बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है मैक्सिमाइज z इक्वल है 2x प्लस 3y। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। आगे हमारे पास इनक्वालिटी कौन सी है? अब 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 और अब 4x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 और कंडीशन क्या है? x भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y भी क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन पहले ये 2x प्लस वाई इक्वल है 4, इसको वन का नाम ले लें। अब सेकंड क्या है? 4x माइनस वाई इक्वल है 2, इसको 2 का नाम ले लें। अब क्या है? यूजिंग इक्वेशन 1, मुसावात नंबर 1 को यूज करने से क्या करते हैं? y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। आप पहले x को भी कर सकते हैं, x इंटरसेप्ट y 0। अब मैंने क्या किया है? y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0 यूजिंग 1। अब तो x की जगह पे 0 प्लस y इक्वल है 4, तो इम्प्लाइज दैट 2 0 है 0 प्लस y इक्वल है 4। तो y हमारे पास क्या आ गया? 0 प्लस y इक्वल है 4। तो ए पॉइंट हमारे पास बच्चों क्या आ गया? x 0 और y क्या आ गया? 4 आ गया। अब हम अगेन करते हैं, क्या है? x इंटरसेप्ट तो y क्या होगा? 0। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज करने लगे हैं। 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इक्वल है 4। अब 2x प्लस 0 क्या आ जाएगा? 2x इक्वल है 4। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड। अब 2 1 2 2 2 x इक्वल है 2 आ गया। अब पॉइंट बी क्या आ गया बच्चों हमारे पास? b है x2 है y 0 आ गया। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, अब मुसावात नंबर 2 को इस्तेमाल करने से सिमिलरली y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। अब 2 के अंदर यूज कर लेते हैं। 4x की जगह पे 0 माइनस वाई इक्वल है 2। अब 4 0 0 माइनस वाई इक्वल है 2, तो 0 माइनस वाई तो क्या आ जाएगा? माइनस वाई इक्वल है 2। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 माइनस 1 इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल है -2 आ गया। अब सी पॉइंट क्या आ गया बच्चों? सी। अब x 0 y -2 आ गया। अब x इंटरसेप्ट तो y क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब इसकी जगह पे पुटिंग कर लें। अब इस इक्वेशन की जगह पे इक्वेशन नंबर 2, अब 4x माइनस ये 0 इक्वल है 2। अब हमारे पास देखिएगा, अब ये आ गया 4x इक्वल है 2, ये हमारे ये x इक्वल है 2 ओवर 4। 2 1 2 2 2 तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओवर 2। तो ये डी पॉइंट क्या आ गया? 1 ओवर 2 इंटू 0। अब जो इसका ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो हमारे पास ए पॉइंट क्या आया? ये हमारे पास 0 एंड 4। अपनी मर्जी से पहले वक्फे रख लेते हैं 2 2 के, ये 2 ये 4 ये 2
ये 4, ये -2, -4, -2, -4। अब पहला पॉइंट है ए, x0 इधर आएगा, y4 ये इधर आ रहा है। अब ए पॉइंट इधर, A0 एंड 4। अब बी क्या है हमारे पास, 2 एंड 4, x 2 पे और y 0, तो ये बी पॉइंट आया 2 एंड 0। और इसको आपस में मिला दें, ये मिला दिए, ये लाइन 1 का नाम दे दिया। अब सी और डी को देखते हैं। अब सी हमारे पास क्या है, 0, -2, माइनस, यानी कि y की तरफ इधर आ रहा है पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, 0, -2। अब डी क्या है, 1/2, 0। अब 1/2 प्लस क्या है, ये आई थिंक इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसको और इसको क्या करें, मिला दें। ये हमारे पास डी पॉइंट है, 1/2 एंड 0, तो ये सी आ गया। अब ये हमारे पास बच्चों ग्राफ बन गया, ये देखें, ये ग्राफ बन गया। अब चेक करेंगे ट्रू एंड फॉल है, यानी कि टेस्ट फॉल। अब टेस्ट पॉइंट 0, 0। अब इक्वेशन नंबर ये इनइक्वालिटी के अंदर पुटिंग कर लेते हैं। अब 2x0 इसके अंदर प्लस y भी क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये दूसरी को 4x भी 0 माइनस y लेस देन इक्वल टू 2। अब ये 2 0 आर 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। ट्रू क्यों है कि 0 4 से लेस होता है, ये ठीक है, ट्रू है। अब 4 0 आर 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये भी क्या आया, ट्रू आ गया बच्चों। अब अगर तो ट्रू है तो फिर देखिएगा, अब पहली लाइन हमारे पास ये है और दूसरी ये है। अब इसका ग्राफ बनेगा ऐसे ओरिजिन की तरफ, तो ये हमारे पास ओरिजिन आ गया, ये सारा। अब ये भी ओरिजिन है, ये भी आ जाएगा। अब इसका ओरिजिन देखें, ये इसका है, यानी कि हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है अगर ऐसे करें तो ये आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो ये हमारे पास ग्राफ शेड हो गया। अब इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ये जहां पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट फाइंड करते हैं। अब हमारा मकसद होता है एक्स और वाई फाइंड करना। अब कोई पॉइंट, ताकि ये, अब ये वाई है, ये भी वाई है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अगर ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इधर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। अब क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल है 4, तो 4x माइनस वाई इक्वल है 2, ये डिवाइड कर देंगे, ये इसके साथ कैंसिल, ये 2x प्लस 4x, तो क्या आ गया 6x, 6 प्लस 2 और 4 प्लस 2 6 आ गया। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 6, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 1 आर 6 6 1, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। अब पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, सवाल नंबर 1 के अंदर दर्ज करने से इसके अंदर, अब ये क्या है, 2x की जगह पे 1 प्लस y इक्वल है 4, अब 2 1 आर 2 प्लस y इक्वल है 4 आ गया। अब 2 प्लस y ये इक्वल है 4 के, अब ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारे पास, इसको हम f का दे देते हैं नाम, क्या है जी हमारे पास x1 है y2, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट किया है, f इक्वल है हमारे पास 1 2 आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये हमारे पास आ रहे हैं, ये है और ये है,
अब बच्चों ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। अब कॉर्नर पॉइंट कैसे लेते हैं? अब ये जो हमारे पास ग्राफ ड्रा किया है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये हिस्सा जो शेड किया है ना, तो जो कवर कर रहा है, ये जहां पे कट कर रहा है ये वाले पॉइंट, तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होते हैं। अब वन बाय वन इसमें चेक कर लेते हैं किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। अब जी इक्वल है हमारे पास 2 x की जगह पे 0 प्लस ये 3 y की जगह पे 4r है। अब 2 0 r 0 प्लस 3 4 r 12 इक्वल है 0 प्लस 12, तो ये 12r है। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। एक पॉइंट पे ये हमारे पास दे रहा है। अब इस पे चेक कर लेते हैं। अब इक्वल है जी इक्वल है ये 2, फिर x 1 ओवर 2 प्लस 3 ये 0, 2 1 2 2 1, तो ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 0 0। अब ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि डी जो पॉइंट है वो हमारे पास z इक्वल है 1 के। अब ये फाइंड कर लेते हैं f ये z। अब हमारे पास क्या है 2 x की जगह पे 1 प्लस 3 y की जगह पे क्या यूज हो रहा है 2 बच्चों। अब 2 1 r 2 प्लस 3 2 r 6, अब 2 प्लस 6 8 r। अब c फाइंड कर लेते हैं, c वाले पॉइंट ये z इक्वल है 2 x की जगह पे 0 प्लस 3y की जगह पे -2, तो ये 2 0 0 माइनस प्लस माइनस 3 2 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया -6। अब हमारे पास ये चेक करें बच्चों किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। द मैक्सिमम वैल्यू z at the point ऑफ किस पे है, ये वाले ए पे दे रहा है, यानी कि ये देखिए ये ए पे 12 है, डी पे 1 वैल्यू है, एफ पे 8 है और सी पे -6। तो सबसे ज्यादा किस में है 12 में, तो ये यानी कि ए वाले पॉइंट, तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 0 ये 4। तो ये हमारे पास बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो कहता है मिनिमाइज z इक्वल है 2x प्लस y। अब x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 35। सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते हैं। अब एसोसिएटेड इक्वेशन यानी कि मुतलका मुसावात क्या है, x प्लस वाई इक्वल है 3, इसको 1 का नाम देते हैं। अब 7x प्लस 5y इक्वल है 35, ये 2 का नाम दे देते हैं। अब हम यूजिंग इक्वेशन 1, हम सवाल नंबर 1 को इस्तेमाल करने से y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। अब इसकी जगह पे हम x 0 प्लस y इक्वल है 3, तो 0 प्लस y इक्वल है 3, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल है 3। तो a का पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, a x 0 y हमारे पास 3 आ गए। नो अब x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0। अब इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x एज इट इज प्लस y की जगह पे 0 इक्वल है 3 आ गया। अब x प्लस 0 इक्वल है x, ये हमारे पास 3 आ गया।
अब बी पॉइंट क्या आ गया बच्चों हमारे पास, बी है x3 y0। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2, अब मुसावात नंबर 2 को इस्तेमाल करने से, अब 2 क्या है हमारे पास, ये है। अब y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। अब 7 हमारे पास वो x की जगह पे 0 प्लस 5y क्या है हमारे पास, 5y इक्वल है 35। अब 7 0 0 प्लस 5y इक्वल है 35। तो 0 प्लस 5y क्या आ जाएगा, 5y इक्वल है 35। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 35 डिवाइड 5, 5 1 5 5 7, y इक्वल है 7। तो जो c पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये x0 y7। अब x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0 आ जाएगा। अब इसकी जगह पे पुटिंग कर लेते हैं, 7 x प्लस 5 y की जगह पे 0 इक्वल है 35। 7 x प्लस 5 0 0 इक्वल है 35। अब हमारे पास 7x प्लस 0 क्या आएगा, 7x इक्वल है 35। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 35 डिवाइड 7, 7 1 7 7 5 तो x इक्वल है 5 आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों d क्या आ गया, d पॉइंट ये आया है 5 एंड 0। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ बना लिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, अपनी मर्जी से वक्फे रख सकते हैं। ये मैं रख लेता हूं 5 5 का। अब ये हमारे पास +5, ये 10, ये हमारे पास -5 -10, ये 5, ये हमारे पास 10, ये -5, ये -10 आ गया। अब a क्या है हमारे पास, x0 है, y3 है, x0 इधर आता है, y3 इधर आ जाएगा, ये ऊपर, ये हमारे पास a पॉइंट आ गया 0 3। और b क्या है, b हमारे पास है 3 एंड 0, x3 इधर आ रहा है, b पॉइंट और y0। अब इसको और इसको क्या करें, मिला दें, ये आ गया। अब ये लाइन 1 का नाम ले। अब लाइन 2 क्या है, यानी कि सी पॉइंट, सी है 0 7, y7 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इधर आ रहा है सी 0 7। अब d कहां पे है, 5 एंड 0, x0, x 5 है, y0 है, x इधर आ रहा है बच्चों। तो ये हमारे पास इधर आके कट कर देगा, ये हमारे पास ये इस पॉइंट पे कट किया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ये है। अब ये देखिए, अब आपने हमारे पास इधर ये f का नाम दे देते हैं कट। अब चेक करना है कॉर्नर पॉइंट, ये चेक करना है टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट के अंदर क्या करते हैं, x भी 0 y भी 0 इधर आ जाते हैं। अब ये इसके अंदर पुटिंग कर दें, ये देखिए x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब उसके बाद ये पहला जो है ये फॉल्स आया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा ट्रू आएगा। अब जो हमारे पास ये फॉल आ गया, यानी कि पहला पॉइंट हमारे पास फॉल,
तो ये इधर आएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा ये वाला। तो ये हमारे पास सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड ये है 7x प्लस 5y, 7x की जगह पे 0 प्लस 5y की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 35। 7 zeros are 0 plus 0 is less than equal to 35। 0 is less than equal to 35। तो ये क्या आ गया? ट्रू आ गया, क्योंकि 0 छोटा होता है 35, ये छोटा है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास ये डी पॉइंट है 5 एंड 0। अब आप इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है, किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। x प्लस वाई इक्वल 3, 7x प्लस 5। अब दोनों में से x या y सेम होना चाहिए। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई 7 ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाए। 7x प्लस वाई इक्वल है 7 मल्टीप्लाई 3। 7 को x के साथ 7x, फिर 7 को y के साथ 7y इक्वल है 7 3 21 आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 ताकि एक कैंसिल हो जाए। अब 3 में से 2 को, 3 क्या है 7x प्लस 7y इक्वल है 21। अब ये हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल है 35। ये साइन चेंज कर देंगे जब डिवाइड करते हैं, जब माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल। अब 7x माइनस 5x, 7y माइनस 5y इक्वल है 2y। अब ये हमारे पास, इसमें से इसको निकालेंगे तो ये 4, अब ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस 40। अब y इक्वल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, 2 1 2 2 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 7। अब इसको पुटिंग इन 1, y की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये y की वैल्यू आई है। अब इसको इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं। x माइनस 7 इक्वल है 3। ये हमारे पास क्या है माइनस है, इधर आके क्या आ जाएगा 3 प्लस 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये 10 आ गई। तो ये हमारे पास f पॉइंट ये 10, ये हमारे पास माइनस 7 आ गया। क्या है जी कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे पास? अब एक है ए है हमारे पास 0, 3 है, और बी है हमारे पास B3 0, और उसके बाद एक F ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो कि हमारे पास क्या आया है, F को कह देते हैं F x इक्वल है 10, y इक्वल है माइनस 7। ये F आ गया, ये 10 माइनस 7। अब उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट ये C वाला 7, C क्या है 0 7, और उसके बाद हमारे पास D पॉइंट है ये 5 0। पॉइंट A B F C D, इसको चेक करें। अब इक्वल है Z इक्वल होगा, अब 2 x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 3, तो 2 0 0 प्लस 3 इक्वल आ गया 3। अब ये b फाइंड कर लेते हैं। z इक्वल है ये 2 x की जगह पे 3
अब प्लस वाई की जगह पे 0, 2 3 आर 6 प्लस 0 इक्वल है 6 आ गया। अब f कर ले, f इसके अंदर x क्या है 10 है, ये हमारे पास z इक्वल है तो x की जगह पे 10 माइनस ये प्लस माइनस वाई। अब 2 10 20 प्लस माइनस माइनस है, ये क्या आ गया 13। अब सी क्या है, ये इक्वल है जी, ये 2 x की जगह पे 0। अब जो y क्या है हमारे पास 7, 2 0 0 प्लस 7, तो ये 0 प्लस 7 आ गया। अब उसके बाद डी फाइंड कर लेते हैं, डी क्या है 5 एंड जी। अब इक्वल है 2, अब 5 प्लस 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 5 10 प्लस 0 इक्वल है 10। अब तो ये देखिएगा मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है, तो मिनिमम पॉइंट किस पे आ रहा है, ये ए पे आ रहा है। ये देखिए इसकी 3 है, इसकी 13 है, इसकी हमारे पास 7 है, इसकी 10, तो हम लिखेंगे द मिनिमम पॉइंट द मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ, किस पॉइंट पे दे रहा है, ये ए पे दे रहा है, ए है 0 3, तो हमारे पास बच्चों क्या आ गई मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ ए पे सबसे लेस वैल्यू दे रहा है जो कि 3 है। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।